हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मेरे YouTube चैनल में आज आइए खूबसूरत से आपका बहुत बहुत वेलकम है। मेरे साल भर सिर्फ 2 महीने के लिए अपना आराम करने के लिए जाता है। बाकी टाइम ये हम लोग को गजब के इतने बड़े बड़े फूल देता है, इतने बड़े बड़े फूल देता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कितने बड़े फूल देता है। मैंने इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। जड़ इसका जाल बन गया था। तो हम लोग की टिप्स यही होती है, जब हम लोग का ये जड़ का जाल बन जाता है मतलब कि ये हम लोग का साल भर का प्लांट है और अब ये हमारा हमसे चाह रहा है दोबारा से हमको खूबसूरत तरीके से कपड़े पहना दो। रूट बाउंड से बंध गया है जिससे कि हम लोग की फूलों को फूल निकलेंगे। अगर हम ये रूट बाउंड नहीं काटेंगे तो फूल निकलेंगे, लेकिन छोटे छोटे साइज के निकलेंगे। तो हमारा ये गजेनिया का प्लांट खूबसूरत से फूल देता रहे, गजब का भंडार पूरे टाइम कलियों से छकाछक भरा रहे, उसके लिए ही हमको जब हमारा रूट बाउंड हो जाता है तो हमको इसको काटना पड़ता है। मैंने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है, मतलब मैंने इसको निकाल दिया है, क्योंकि निकालने में साल भर का प्लांट जो होता है वो बहुत मजबूत होता है। कभी कभार हम लोग का गमला भी फट जाता है। तो मैंने एक दिन पहले ही इसको पूरा निकाल दिया था कि जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपको जानते हैं आप, मैं बातें भी बहुत करती हूँ, बहुत कुछ बताना भी चाहती हूँ। तो कि हम लोग को इसमें क्या मट्टी चाहिए होती है, क्या ऐसी मट्टी हम लोग बनाएंगे कि ये हम लोग की गजब का गार्डन में खूबसूरती बिखेगा। चारों तरफ से इसके गजब के फूल निकलते हैं कि लोग दूर से भी इसकी सुगंध पहचान जाते हैं और एक बार अपने गार्डन में दौड़ते हुए जरूर आएंगे कि आपने कौन सा फूल ऐसा लगाया है अपने गार्डन में जो हमको बाहर सड़क तक इतनी खुशबू आ रही है इसकी। तो ये खुशबू हम लोग की बरकरार बनी रहे, खुशबू बरकरार बनी रहे, फूलों के साइज बड़े बड़े हों, फूलों की बड़े बड़े साइज हों, पत्तियां हम लोग की पीली ना हो, गजब की डंगालें इसमें ब्रांचें भरी रहें, उसके लिए ही मुझे आज आपको टिप्स बताने हैं। तो मैंने ये देख सकते हैं पूरा जड़ काट दिया है, मट्टी इसकी सारी निकाल दी है। अब इसकी मट्टी इससे ज्यादा हम लोग निकालेंगे तो जड़ इसकी हमारी धीमे धीमे से कमजोर पड़ जाएगी। तो अब हमको इसकी ज्यादा जड़ें खोखली नहीं करनी है, इतनी जड़ें बहुत होती हैं, इतनी मट कर सकते हैं, मतलब इतना हमने कर दिया। ये साइज आप देख सकते हैं। अगर आपका साल भर का प्लांट है, ये साल भर का प्लांट के बारे में ही बता रही हूँ, ये साल भर का प्लांट था, मैंने साल भर के प्लांट को इतना मैंने खाली कर दिया है, इतनी जड़ें इसकी काट दी हैं और दोबारा से नए सिरे से इसको नई जिंदगी बनाने के लिए तैयार हो जाइए। तो मट्टी बनाने का क्या तरीके होते हैं, गजब की शानदार मट्टी हो, जरा ध्यान दीजिएगा। मतलब कि किचन की जो हम लोग कंपोस्ट बनाते हैं उसका फर्टिलाइजर दे सकते हैं, फर्टिलाइजर हम लोग देंगे, किचन कंपोस्ट का देंगे, प्याज का देंगे, प्याज का देंगे, लहसुन का देंगे, लेकिन इसमें जो हम लोग किचन कंपोस्ट जो बनाते हैं उस कंपोस्ट का बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमसे गुस्सा हो जाएगा और धीमे धीमे फूलों का साइज बंद कर देगा निकालने कि हमको किचन कंपोस्ट क्यों डाली। तो हमें इसे किचन कंपोस्ट को बिल्कुल नहीं डालनी है। तो हम लोग को क्या करना है, कंपोस्ट डालेंगे, लेकिन कौन सी डालेंगे। तो मेरा 30% इसमें गार्डन सॉइल रहेगा, जो कि ये रखा हुआ है। मैंने इसको धूप में बहुत अच्छे से सुखा रखा है, देख सकते हैं आप। ये मेरा गार्डन सॉइल है, ये मेरा पूरा गार्डन सॉइल है, ये मेरी बर्मी कंपोस्ट रखी हुई है, इसीलिए मैंने आपके सामने सब सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ये मेरी बर्मी कंपोस्ट है। तो हम लोग की समझ लीजिए 30% अगर गार्डन सॉइल है तो 40% पूरी ये हमारी बर्मी कंपोस्ट रहेगी। बर्मी कंपोस्ट हमारी बहुत गजब की होती है, जो कि हमारे फूलों को बहुत गजब का साइज देती है और इसमें इतनी नमी होती है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर इसमें हम लोग का भरा पड़ा होता है बर्मी कंपोस्ट में, जिससे कि हमारे फूल कभी भी आने रुकते नहीं हैं। तो पूरा 40% मेरा 30% गार्डन सॉइल है, तो 40% मेरा बर्मी कंपोस्ट है। इसको हम लोग पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैंने वैसे मिक्स कर रखा है, आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा देती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे पहले से सब दिखा दिया, हम लोग के सामने तो कुछ नहीं दिखाया। तो बस जरा सी हमको इसमें मट्टी डालनी, क्योंकि मैं ये सब पूरा एवरेज आपके सामने नहीं बनाई हूँ, लेकिन मैं ये बना के रखी हुई हूँ। तो मेरा इसमें बर्मी कंपोस्ट भी मिला हुआ है। सबसे जरूरी टिप्स, नीम की खाद। नीम की खाद अगर हम लोग नहीं मिलाएंगे तो हम लोग के इसमें धीमे धीमे से जड़ हमारी गलने लगती हैं, क्योंकि उसमें धीमे धीमे कीड़ा पड़ जाता है। पानी बराबर डालते हैं, फर्टिलाइजर देते हैं, खाद डालते हैं, तो उसमें कीड़े पौधा पैदा हो जाते हैं। तो कीड़े उसमें से कुछ अच्छे कीड़े होते हैं, कुछ खराब कीड़े होते हैं जो हमारी जड़ को खराब करने लगते हैं। तो इसलिए हम लोग को नीम खली कम से कम 10% नीम खली जरूर डालनी है। तो मैंने इसमें 10% नीम खली डाली हुई है। नीम खली 10% हो गई। अब फंगीसाइड हमारी नीम खली भी कह सकते हैं, चूना भी कह सकते हैं, और हमारा ये कह सकते हैं हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तो हमारा बहुत चमत्कारी होता है, जो फंगीसाइड होता है, जो हम लोग का 100% बिल्कुल कीड़े की मारने की दवा होता है। तो इस तरह की हम लोग ये अपनी मट्टी बना लेंगे। ये मैंने इसमें ये डाल दिया, तो ये हमारा पूरा मट्टी का गजब का
फूल भर भर देने वाला प्लांट हो गया। लीफ कंपोस्ट जरूर डाल सकते हैं, तो मैं तो आप जानते हैं मेरा लीफ कंपोस्ट हमेशा रहती है मेरे पास। तो ये मैंने इसमें नीम की पत्तियां डाल दी हैं, मेरी बिल्कुल सूखी पत्तियां हैं, देख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह की आवाज आ रही है, सुनाई दे रही होगी, मतलब कि मेरी इसमें लीफ, ये बिल्कुल लीफ मेरी सूखी हुई रहती है, कभी भी इसमें मैंने गीली नहीं दी है। मेरे घर में परमानेंट पत्तियों का भंडार रहता है। तो ये मैंने नीम की पत्तियां डाल दी, इसमें नीम की पत्तियां डाली। अब इसके बाद हमको इसमें सारी मट्टियां डाल देनी है। हम लोग होल बंद करने के लिए हमेशा ईंटों का यूज करते हैं, वो मैंने ईंटों का इसमें यूज कर लिया है। यहाँ पे मैंने ईंटा रखा हुआ है, ये ईंटा रखा, ये मैंने ईंटा डाल दिया है इतना बड़ा। फिर हम लोग का जो रूटीन होता है, मट्टी आपके सामने बना चुकी हूं मैं, अब मैं इसमें मट्टी डाल दूंगी। इस तरह की मेरी गजब की मट्टी, देख रहे हैं कैसी भुरभुरी मट्टी हो गई है, शानदार मट्टी हो गई है। इस मट्टी में गजब की ग्रोथ होगी हमारे गंधराज की। हमारे गंधराज जो पूरे राजों का चारों तरफ फूल बिखेरने वाला फूल होता है। इसमें हम लोग सनलाइट का सबसे बड़ा ध्यान क्या रखते हैं कि हम लोग को इसमें धूप इसको पसंद है, लेकिन कितनी धूप पसंद है ये आप जरा गौर कीजिएगा। जैसे हम लोग का रोज होता है जो हर समय धूप में रहना चाहता है, चांदनी परमानेंट रहना चाहती है, गुड़हल परमानेंट रहना चाहता है, लेकिन ये सन लविंग है, लेकिन इसे सिर्फ 2 घंटे की धूप ही बर्दाश्त होती है। 2 घंटे से ज्यादा हम लोग 3 घंटे की अगर इसको धूप देते हैं तो ये धीमे धीमे से हम लोग का साथ छोड़ने लगेगा और हमारे गार्डन से दूर हो जाएगा। तो इसका आप परमानेंट ध्यान रखिए कि आपको सुबह की जो सूरज की किरणें आती हैं, मतलब कि सिर्फ 2 घंटे की धूप जरूर देनी है। ये देखिए मैंने मट्टी भर दी है, थोड़ी ज्यादा हो गई है लगता है, थोड़ा सा मट्टी में कम कर देती हूँ। तो ये हम लोग की इस तरह की हो गई धूप की बातें। धूप हमने इसको इतनी ही देनी है, 2 घंटे की धूप हम लोग सुबह की देंगे। 2 घंटे की सुबह की धूप हो गई, उसके बाद इसे आप तुरंत ऐसी जगह रखेंगे या आपके टेरेस में जहां भी इसकी जगह आपने बना रखी है वो आपकी जगह फिक्स होगी। मतलब कि गंधराज को बिल्कुल पसंद नहीं कि इसको आप छेड़छाड़ करिए। ये हम लोग का कुछ यूनिक प्लांट होता है, गजब का यूनिक प्लांट होता है ये। तो इस वजह से ये चाहता है मेरी जो एक जगह फिक्स हो गई है, मतलब कि फेविकोल की जोड़ से, तो हम लोग फेविकोल की जोड़ की तरह इसको एक जगह फिक्स कर देंगे जहां सिर्फ सूरज की 2 घंटे की धूप आती होगी और जाते समय हल्की सी सूरज की किरणें पड़े। सिर्फ हमको इतने घंटे की इसकी धूप देनी है। ये मैंने प्याज के छिक्कल इसमें डाले हुए हैं, आपको समझ में आ रहा होगा मैंने किचन कंपोस्ट मना किया है। मैंने किचन कंपोस्ट जो हम लोग की सूखी कंपोस्ट होती है उसको मना किया है, लेकिन हमारे ओनियन पील हम लोग को हर 20 दिन में इसको देना है। ओनियन पील में हमारी एसिटिक से भरपूर होता है, नाइट्रोजन से भरपूर होता है और कीड़े मारने की शक्ति होती है, जो कि हमारे गंधराज को बहुत पसंद होती है। इसलिए मैंने इसमें ओनियन के छिक्कल भी मिक्स करे हुए हैं। तो ये हमारी मट्टी हो गई गजब की शानदार। फिर हमको इसको 4 दिन में पानी जरूर देना है। 4 दिन में जरूर पानी देंगे क्योंकि इसकी मट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बस आप ओवर डाइट मत कीजिएगा इसकी कि आपने ज्यादा पानी दे दिया। पानी चेक करिए कितना आपको पानी देना है। ये सब मेरे तरीके आपने देख लिए। धूप की बातें हो गई, पानी की बातें हो गई। अब हमें सबसे गजब का इंपॉर्टेंट टिप्स क्या करना है, एसिटिक से भरपूर। एसिटिक से भरपूर आप जानते हैं, मैं आपको सिरके की कई बार फर्टिलाइजर दिखा चुकी हूँ। 20 दिन में हमें इसको सिरके का पानी देना है, 20 दिन में हमको इसको ओनियन का पील का फर्टिलाइजर देना है, जो हमको एक रात भर भिगोना है। वो ओनियन पील दे सकते हैं आप। इसमें गार्लिक मतलब कि लहसुन, ये मैंने लहसुन रखे हुए हैं इसीलिए आप इसको लहसुन का पानी दे सकते हैं। ये मैंने लहसुन का पानी बनाया हुआ है, देख सकते हैं ये मेरा पूरा लहसुन का पानी है और पूरी रात मैंने इसको भिगोया है। तो इसमें हम लोग का जो लहसुन का गजब का, इसमें एंटी फंगस जो पड़ जाते हैं, जो कीड़े पड़ जाते हैं, जो मिट्टी डेड करने लगते हैं हमारी, उसके लिए ये हम लोग का 100% बिल्कुल गजब का शानदार फर्टिलाइजर है, जो मैं अभी आपके सामने डालूंगी। तो ये क्योंकि मैंने अभी नई मिट्टी बनाई है तो इसमें हमें अभी पानी भर के देना है। इसके बाद मुझे एसिटिक से भरपूर क्या करना है, ये देख सकते हैं मेरे संतरे के छिक्कर, संतरे के छिक्कर रखे हुए हैं, लेमन पील रखा हुआ है जो हम लोग के एसिटिक से भरपूर होता है। और इतना ज्यादा इसमें हम लोग का एसिटिक होता है कि ये हम लोग का कम से कम 15-20 दिन 1 महीने तक गजब की इसमें ग्रोथ बढ़ाता रहेगा। मैंने आज इसका पाउडर बिल्कुल नहीं बनाया, मैंने इसमें सिर्फ छिक्कल के देख सकते हैं छोटे छोटे से पीस कर रखे हैं। छोटे छोटे से पीस मैं इसमें बिछा दूंगी, बिछा दूंगी। उसके बाद मैं इसको मिट्टी से कवर कर दूंगी। उसके बाद क्या होगा, इसमें धीमे धीमे जो हम लोग के गजब के एंटी गजब के इसमें संतरे के जो हम लोग के बोलते हैं ना लसदार जो आता है, जो धीमे धीमे असर होता है, जिस तरह से हम लोग की कोई चीज की दवाई का असर धीमे धीमे पड़ता है, तो पानी डालने से इसमें धीमे धीमे हम लोग का कम से कम 20-25 दिन तक इसका असर रहेगा।
तो हमारी मिट्टी जो होगी परमानेंट 1 महीने के लिए समझ लीजिए एसिडिक से भरी रहेगी, कोई इसमें कमी नहीं होगी। और 1 महीने में ही हमको इस समय गजब की इसमें ग्रोथ देनी है। तो ये मेरा 1 महीने का ट्रीटमेंट इतना गजब का पावरफुल ट्रीटमेंट हो गया है कि मुश्किल से आपका अप्रैल का महीना नहीं आ पाएगा, उस अप्रैल के महीने में इतने बड़े बड़े फूल आएंगे कि मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगी अपने गार्डन का नया लुक कि मेरे गंधराज के क्या पावरफुल फूल आए हैं। देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसको बिछा दिया है, तो मुझे इसी तरह से बिछाना है। आप चाहें तो थोड़ा सा और अंदर इसको डाल सकते हैं, मैंने पूरी थोड़ा सा इसमें कवर थोड़ा कम कर दिया है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब मुझे इसमें फिर से दोबारा से ये मिट्टी डाल देनी है। तो आप मेरा अच्छे से समझ गए ना मैंने आपको क्या बताया गन पाएगा कि हम लोग ने इसमें क्या राज जड़ी बूटियां डाली हैं, गजब की ग्रोथ डाली है, जो हम लोग के शानदार फूलों का गजब का रिजल्ट आएगा। कुछ में एक एक डंगाल देख सकते हैं। फिर आपकी जो पुरानी डेड पत्तियां हो गई हैं, इसमें आप देख सकते हैं नई रूट सारी निकल रही हैं। तो नई जितनी पुरानी पत्तियां होंगी सारी नहीं, जो आपका प्लांट अधमरा हो गया हो, पीले पत्ते हो गए हैं, तो आप उसको जरूर निकालिएगा। उसको निकालने से क्या होगा, जो आप इसमें देख सकते हैं नई रूट्स सारी मेरी डंगालों में, एक एक डंगालों में आप ध्यान से देख सकते हैं गजब की इसमें डंगालें निकलनी शुरू हो गई हैं। क्योंकि अभी मैंने 15 दिन पहले ही इसकी कटिंग करी थी। मैंने आपको कटिंग, क्योंकि मैंने अक्सर गमलों की कटिंग करी तो इसकी भी कटिंग कर दी, तो कटिंग आप मेरी देख सकते हैं। और जिस हिसाब से मैं प्लांट की कटिंग करती हूँ वही मतलब इसकी हार्ड प्रूनिंग की है, सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं करी, क्योंकि साल भर का प्लांट था। डंगालें आप देख सकते हैं कितनी मोटी मोटी हैं। तो मैंने इसकी कम से कम 15 दिन मुश्किल से हुए हैं, 15 दिन पहले ही मैंने इसकी कटिंग करी है, तो गजब की रूट्स निकल आई हैं। गालें निकलना चाह रही हैं, उसको सांस लेने देना है। अगर हम लोग ये नहीं हटाएंगे तो इसमें सांस नहीं आ पाएगी और ये हम लोग की डंगालें निकलेंगी लेकिन कमजोर निकलेंगी। तो हमको इसको नया जीवन देना है, उसके लिए ये पुरानी पत्तियां हटा देनी है। जो नई निकलेंगी वो तो निकलेंगी, उससे हमारा प्लांट अपने जीवन वरदान वाला लहसुन का पानी। तो मैंने यहाँ पे लहसुन का पानी डाल दिया है खूब अच्छे से। मट्टी बिल्कुल मेरी मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं होगा और इसमें मट्टी मेरी बिल्कुल सूख जाएगी। हमारा ड्रेनेज होल ऐसा होना चाहिए कि मट्टी हम लोग जैसे ही पानी डालें मुश्किल से 5 मिनट में अपने आप ही ड्राई हो जाए, मतलब कि हम लोग की मट्टी परफेक्ट बनी है। तो फ्रेंड आज को मेरा हो गया गजब का शानदार वाली टिप्स बता दी मैंने आपको। कोई कमी लग गई हो तो बता दीजिएगा, गंधराज में कोई कमी तो नहीं रह गई। तो चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ फिर से शानदार जानदार वीडियो लेके। तो फ्रेंड चलो बाय बाय।